जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा बात कर रहा हूँ रफ़ीक एंड सन्स की जानिब से। आज हम आपको इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग सेशन के बारे में आगाह करेंगे कि इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग सेशन होता क्या है और इस पे वर्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉपशिपिंग मॉडल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉपशिपिंग मॉडल क्या है। बेसिकली ड्रॉपशिपिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिस पे आप थर्ड पार्टी सप्लायर से जो प्रोडक्ट्स है वो जो है उसकी डील करते हो, ठीक है, या उससे लेते हो और अपनी प्रॉफिट रख के उसको आगे क्लाइंट तक सेल कर देते हो, ठीक है। उसको हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल कहते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सिर्फ आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है और कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ। अब हम इस स्लाइड पे अगर आते हैं इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग सेशन, तो लेकिन ये ड्रॉपशिपिंग के बारे में है। व्हाट इज ड्रॉपशिपिंग? तो पहले देखिए, ये बायर है, ठीक है। ये बायर है और ये आपका एक फॉर एग्जांपल ये आपका स्टोर है और ये बायर है। बायर ने आपके स्टोर पे ये बैग परचेज किया। आपने क्या किया, इसका ऑर्डर पकड़ा और इस सब जो सप्लायर का वेयर हाउस है ना, उसको आपने ऑर्डर पेस्ट कर दिया कि यार यहाँ पे ना तुम सामान पहुंचा दो, यानी ये जो बायर है इसको ये प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर दो। अब होगा क्या कि इस जो बैग की कीमत है, आपने अगर $20 लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ से आपको मिल रहा होगा $5 का, ठीक है। तो $15 जो है वो आपकी प्रॉफिट है। आपने इसको $15 आपने इसे एड्रेस ने सेंड किया, तो इसने क्या किया जी, शिपमेंट कंपनी के जरिए, कोरियर कंपनी के जरिए जो सामान है इस प्रोडक्ट को पैक किया और इस क्लाइंट तक पहुंचा दिया, ठीक है। आपके सामने ये मैप नजर आ रहा है। अच्छा, ये एक होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। इसमें आपको प्रॉफिट कितनी आई? $15 की, ठीक है। यानी $5 की प्रोडक्ट थी, आपने सिर्फ इनका सामान पकड़ा, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया, एड रन की। जैसे ही आपको ऑर्डर मिला, आपने इसको जो है वो ऑर्डर दिया, इस सप्लायर ने आगे जो है वो क्लाइंट तक आपका पार्सल पहुंचा दिया। अच्छा जी। अब होता यहाँ पे ये है कि इस तरीके कार में दो तरह से पेमेंट एक्सेप्टेबल होती है। एक होती है एडवांस पेमेंट मेथड, एक होता है सीओडी। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी यूज होता है, तो उसमें ये मेथड किस तरह काम करता है कि जब आपका सप्लायर आपकी प्रोडक्ट बाई करता है, तो उसके बाद होता ये है कि आपने ऑर्डर इस सप्लायर को देना होता है आगे। लेट सपोज 15-20 डॉलर का था आपके स्टोर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे $5 का है, ठीक है। तो आपने इसको फिर जब सीओडी पे होना है, तो आपने इसको बताना है कि यार इससे आपने $20 रिसीव करने हैं, ठीक है। फिर सप्लायर ने क्या करना है, कोरियर कंपनी के जरिए एक लेबल बनाना है, उस पर $20 लिखने हैं और इस बंदे को सेंड कर देना है। ये बंदा रिसीव करेगा और ये $20 कोरियर कंपनी वाले बंदे को देगा और ये आगे आके सप्लायर को देगा $20। ये $5 अपने रख लेगा और जो डिलीवरी चार्जेस है वो रखेगा। बाकी जो आपको पेमेंट होगी, अगर फॉर एग्जांपल $2 के डिलीवरी चार्जेस हैं, तो फिर भी आपको कितने डॉलर बचते हैं? $13। तो $13 आपको वो आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। तो ये होता है सीओडी मेथड, कैश ऑन डिलीवरी। अब इस मेथड में एडवांस पेमेंट मेथड भी होता है। वो उसमें ये होता है कि आपने पेमेंट, क्लाइंट ने आपको पेमेंट की, बाय किया, पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई, ठीक है। जैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट आई, आपने आगे इसको पेमेंट की, ठीक है। $5 इसने आगे कोरियर कंपनी को पेमेंट की। वो कोरियर कंपनी की सर दर्द है कि इसने पेमेंट करनी है या इसके साथ इसका कोई और मतलब कि अदर मीटिंग, कोई अदर जो है वो अब बिजनेस मॉडल चल रहा है, हमारी इससे कोई सर दर्द नहीं होती। लेकिन आपने पेमेंट करनी है सप्लायर को $5, और हो सकता है डिलीवरी चार्जेस हुआ जो $2 है वो इसको पे करने पड़े आपको, ठीक है, सॉरी सप्लायर को ही, और वो सप्लायर $2 इसको पे करेगा, ये आगे आपका सामान क्लाइंट तक पहुंचा देगा। तो फिर भी आप प्रॉफिट $12 हुई, ठीक है, $13। इस तरह भी आपको पेमेंट जो है वो एडवांस में रिसीव हो जाती है। अच्छा जी, इसमें हमने जो काम करना है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में, उसमें ये होता है कि आपने ना जब एडवांस पेमेंट पेमेंट मेथड पे काम करना है, तो क्लाइंट से खुद पेमेंट वसूल करनी होती है, ठीक है। जब क्लाइंट से खुद पेमेंट आप वसूल करते हो, तो सप्लायर को आप पेमेंट सेंड करते हो, ठीक है। अब सप्लायर की सर दर्द है कि वो आपका पार्सल क्लाइंट तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये एडवांस पेमेंट मेथड में आता है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आपको आगाह कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो उस पर काम किया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग सेशन लेके आ रहे हैं हमारे रफीक एंड सन्स, जिसमें हमें वो पर्सन चाहिए जो हाईली, मतलब स्टोर डिजाइनिंग उनको अच्छे से आती हो, ठीक है। उसके बाद उनको पता हो कि यार मार्केटिंग में हमने प्रोडक्ट अपनी किस तरह हंट करनी है, तलाश किस तरह करनी है। और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये हम थोड़ा बता देंगे।
उसके बाद आपको डिटेल से मेटा एड्स और टिकटॉक एड्स आपको आनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं होगी आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट्स, प्रोडक्ट हंटिंग और आपका स्टोर, ये तो तीन चीज़ें हैं ना, ये मैटर करती हैं कि आप जो है ना वो आपका बिजनेस मॉडल किस रेंज पे जा रहा है, ठीक है। लाइक 80% रेंज पे जा रहा है, 50% रेंज होता है कि लाइक कितना अच्छा आप जो है वो उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सबसे अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको सेल ज़्यादा आएगी। अब इसमें होता क्या है, काम किस तरह करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसके लिए हम ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जब तक आपकी सेल नहीं आएगी ये ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट रहेगी। आपको हमने सिर्फ बताना एक रास्ता, ठीक है। इसमें हमने आपको सिखाना नहीं है। कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम आपको वो सिखाएंगे, बाकी आपने खुद ही जो है ना वो लर्न किया होगा तो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा वो हम उसका बताएंगे किस तरह हमने डिस्पैच करना है, कैसे करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपके चल के बताता हूँ। उसके बाद ये जो है, ये ट्रेनिंग जो है ना, ये बेसिकली ये आपका सेशन होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 60,000 तक होनी चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट आपके पास 60,000 होनी चाहिए। अब ये 60,000 किस तरह लगता है, कैसे लगता है, वो एक पूरा एक रोड मैप है, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मजीद जो है ना वो स्लाइड के ऊपर लेके चलूंगा, ताकि आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ जाएगी तो ये सबसे आसान होगा। अच्छा जी, तो इस मॉडल की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मास्टर क्लास, यूएसए, यूके, यूरोप, शॉपिफाई, सोर्सिंग, मार्केटिंग, ठीक है। अब हमने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की मास्टर क्लासेस जो हैं वो हमने रिप्रेजेंट करनी है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड आप शामिल होंगे। मैंने पहले बताया कि आप उसके लिए 60,000 की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इस ट्रेनिंग में ना आइएगा, क्योंकि फिर हमें फ़ायदा नहीं होगा, आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि आपकी सेल ही नहीं आएगी, हम आप पे सर खपाते जाएंगे यार ये करो वो करो, आपकी सेल नहीं आएगी, ठीक है। तो सेल जब आपकी आएगी तो इंशाल्लाह हमें भी खुशी होगी और हमारा नाम भी रोशन होगा कि यार इसने फ़लाँ मेंबर से, फ़लाँ कंपनी से सीखा है, फ़लाँ अकेडमी से सीखा है, फ़लाँ एंटरप्रेन्योरशिप इसने ज्वाइन की थी और इसको कामयाब हुआ, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि अपने स्टूडेंट को मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना। अच्छा जी, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप हमारी जो है वो जो हमारी एक पेड ट्रेनिंग होती है उसमें जो हमने बाकायदा एक फ़ीस रखी होती है वो आप पे करेंगे तो उसमें आपको हम सिखा देंगे हर एक चीज़। सीखने के बाद आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताया कि यूके, यूरोप और यूएसए। मैंने आपके सामने ये जो कंट्रीज के नाम लिए हैं, इसके अलावा मैं किसी और कंट्री का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमने सिर्फ काम करना है एडवांस पेमेंट मेथड पे। हमने कैश ऑन डिलीवरी पे काम नहीं करना। उसकी रीज़न ये है, कैश ऑन डिलीवरी पे रिटर्न ज़्यादा आते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे आपको जब रिटर्न आते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है आप लॉस में जाते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर रिटर्न आ जाते हैं, या लाइक आप यूई में काम कर रहे हो, ठीक है, जम्बील के साथ अगर रिटर्न आ गया यानी 10 की प्रोडक्ट है, उसमें अगर रिटर्न आ जाता है तो क्या पता उसके डिलीवरी ही $5 हो, ठीक है। तो $5 आपको पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उस पर रिटर्न रेशो का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, लाइक पाकिस्तान की तरह। तो हम एडवांस पेमेंट पे काम करेंगे, क्लाइंट डायरेक्ट आपको पेमेंट करेगा, आपने पेमेंट आगे क्लाइंट को सप्लायर को करनी है, सप्लायर आगे जो है वो आपका पार्सल पैक करके क्लाइंट तक पहुंचा देगा। ये बहुत ही आसान काम है, इंतहाई आसान काम है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको दिल लगा के करेंगे तो आप कामयाब होंगे। जो लोग कहते हैं कि यार हम बाहर काम करना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, यूएसए में जाना चाहते हैं, यूके में जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि यार वो बाहर जा पाएँ, ठीक है। और देखो 40-60 हज़ार, सॉरी, 60-70 लाख लगा के अगर आप डंकी भी लगाते हैं, अब पहली बात तो ये है कि वीज़ा मिलता ही नहीं है, ठीक है। वीज़ा अगर मिल भी जाए तो वो इस तरह का वीज़ा मिलता है कि यार आपको सिर्फ हमने पहुंचाना है, डेट्स इट। उसके बाद हमारा काम खत्म, पेमेंट लेनी है और आप अल्लाह के वाले, हम भी अल्लाह के वाले, ठीक है। तो उसके बाद आपने वहाँ पे सर्वाइव करना है, आप साइलम ले लें, कुछ भी आप कर लें, वो आपकी अपनी सरदर्द है। लेकिन 60-70 लाख लगाने के बाद आपने वहाँ पे मेहनत ही करनी है, मजदूरी करनी है, ठीक है। फिर आपके वही होंगे, वही वो कहते हैं कि ना कि आसानियाँ तब पैदा होती हैं जब मुश्किलात को काटा जाए, ठीक है। मुश्किल वक़्त में हम सर्वाइव करें तो फिर आसान वक़्त आता है। तो फिर आपको वही फिर मुश्किल वक़्त आ जाएगा, आप वहाँ पे जॉब ढूँढेंगे, ठीक है। आप पहली बात तो आपके पास पेपर ही नहीं होंगे, जब पेपर नहीं होंगे तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग को मैंने आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हम
आपको प्रॉपर वहाँ पे काम करना सिखाएंगे, डॉलर को पाकिस्तान में लेके आना सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये यूके यूरोपियन साइड में और यूएसए ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हम काम करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड पे काम करते हैं। और व्हाट इज इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, मैंने आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के बारे में पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। कस्टमर ऑर्डर फ्रॉम योर स्टोर, मतलब कस्टमर जब ऑर्डर करेगा आपके स्टोर पे, यू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम अ सप्लायर आफ्टर द सेल, ठीक है। वो कहता है कि आपने पहले परचेज करनी है प्रोडक्ट, ठीक है। लाइक आपको जब भी क्लाइंट ऑर्डर करेगा, आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है और सप्लायर को बाद में सेंड कर देनी है। सप्लायर शिप डायरेक्टली टू द कस्टमर, सप्लायर जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपको आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा, ठीक है। प्रॉफिट डिपेंड ऑन सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग, एड एंड अदर कॉस्ट। इसमें हमने बताया है आपकी प्रॉफिट डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस पे, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट पे, ठीक है। शिपिंग, एड्स एंड अदर कॉस्ट, मतलब शिपिंग पे, एड्स पे, ठीक है। आपकी जब वो सारी अपनी कॉस्ट वगैरह आप मैनेज कर लेंगे, जब जैसे ही आप कॉस्ट वगैरह मैनेज करेंगे, आपको पता होगा कि यार मुझे इतनी प्रॉफिट आनी है, इतना बजट आएगा, वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो ये भी करेंगे इसमें, ठीक है। अपनी हम प्रॉफिट मैनेज करेंगे, शिपिंग मैनेज करेंगे, प्राइस मैनेज करेंगे, देन हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अब इस पूरी स्लाइड का मतलब ये है कि आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर होगा क्या, आप एडवांस पेमेंट एक्टिव करेंगे, ठीक है। एडवांस पेमेंट एक्टिव करने का तरीका क्या क्या है, मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ, सॉरी गूगल पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और क्रोम ओपन करता हूँ, जस्ट वेट। अब ये एक शॉपिफाई स्टोर है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन किया है। अभी ये न्यू स्टोर है, पाकिस्तान की आईपी पे बना हुआ है, ठीक है। ये पाकिस्तान का जो है ना शॉपिफाई स्टोर है। अब बेसिकली एक शॉपिफाई स्टोर पे हम पेमेंट गेटवे किस तरह एक्टिव करते हैं, और पेमेंट गेटवे भी होता क्या है। पेमेंट गेटवे क्या चीज़ है जिससे हम पेमेंट जो है क्लाइंट से वसूल करते हैं। प्रॉफिट डिफेंड सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग एंड एड्स एंड अदर कॉस्ट, ठीक है। अब ये सारा कुछ हम मैनेज करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं आपको बताता हूँ, हाउ शॉप फिट इन टू द मॉडल, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ कि देखिए जी, शॉपिफाई पे काम करने के लिए ना हम पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पेमेंट गेटवे है क्या चीज, ठीक है। व्हाट इज पेमेंट गेटवे, ठीक है। पेमेंट गेटवे एक ऐसा जरिया है क्लाइंट से पैसे वसूल करने का, जिससे हम क्लाइंट से एडवांस पेमेंट पे पेमेंट वसूल करके अपने बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, कि आपका एक ऑनलाइन सेलर है, ठीक है। मतलब आप कुछ सामान सेल कर रहे हो, ये कस्टमर है, इसने आपकी प्रोडक्ट परचेज की। अब यहाँ पे पेमेंट आपके स्टोर पे पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। पेमेंट गेटवे सेटिंग पे जाके, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट्स। अब हर मैं आपको बताता हूँ कि हर कंट्री के डिफरेंट पेमेंट गेटवेज होते हैं, लेकिन जब हम काम करेंगे ना शॉपिफाई पे, यूएसए, यूके, जर्मनी में, तो वहाँ पे हम शॉपिफाई का ओरिजिनल पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे। एक किस्म का अगर आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे लग जाता है, तो एक किस्म का आपको जो शॉपिफाई स्टोर की तरह होगा, ठीक है। आप उस पे आपको कार्ड, वर्चुअल कार्ड मिलेगा, आपको हर एक चीज़ वो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे अटैच किस तरह होता है, मैं सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। चूज अ प्रोवाइडर। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको पेमेंट गेटवे नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। अब वीज़ा, साइबर सोर्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन यूज़ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे जो है ना वो पेमेंट गेटवेज हैं जो आपके ममालिक में एक्सेप्टेबल हैं। टैप पेमेंट आप सऊदी अरेबिया के लिए यूज़ कर सकते हो, यूएई के लिए यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइप कार्ड पेमेंट, ठीक है। स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे, बड़ा अच्छा पेमेंट गेटवे होता है। बेसिकली स्ट्राइप ने शॉपिफाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो अपना पेमेंट गेटवे शॉपिफाई को देता है, और शॉपिफाई उसके साथ मर्ज करके आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो शॉपिफाई का जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये शॉपिफाई जो वेबसाइट है, ये स्टोर है, ये पाकिस्तान की आईपी पे बना हुआ है। तो पाकिस्तान की आईपी पे जो पेमेंट गेटवे हो ये नज़र आपको आ रहे हैं। इससे हम वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये इन कार्ड से पेमेंट वसूल कर सकते हैं, यूनियन पे, ठीक है। जो भी ये कार्ड है, अब ये है सेफ पे है, चेकआउट ऑनलाइन, ये सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड से हम पेमेंट वसूल करते हैं। तो बेसिकली ये पेमेंट गेटवे होते हैं। अब ये पेमेंट गेटवे काम किस तरह करते हैं। पेमेंट गेटवे जब आपके क्लाइंट से
पेमेंट वसूल करता है उसको प्रोसेस करके आपके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देता है, यानी मर्चेंट आप होते हैं तो आपको बैंक अकाउंट के डिपॉजिट कर देता है। किस तरह पेमेंट गेटवे काम करता है, आपका पेमेंट आ जाती है, जैसी पेमेंट आती है आप जो है वो अपना जो है वो ऑर्डर की जो पेमेंट होती है वो आपको रिसीव हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे है हाउ शॉपिफाई फिट इनटू द मॉडल, ठीक है। क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, कहता है कि अपना शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करो। आपको पता है कि शॉपिफाई स्टोर किस तरह क्रिएट होता है, ऐड प्रोडक्ट प्राइसिंग इमेज वीडियो एंड वेरिएशंस। कहता है कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग लगाओ। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ा मसला आ जाता है कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करो ना शॉपिफाई पे, तो आप यकीन दिलाई करो कि जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो ना वो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड होनी चाहिए, यानी आप उसको पहले सर्च करो, हंट करो, हंट करने के बाद उसको इसमें पुट करो, ठीक है। मैनेज चेकआउट ऑर्डर एंड कस्टमर कम्युनिकेशन, अपने चेकआउट को मैनेज करो, ठीक है। ऑर्डर कस्टमर कम्युनिकेशन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, स्टेप 3 पे, कि जब भी आपको ऑर्डर आता है तो कस्टमर से कम्युनिकेट करो कि यार आपने हमें ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसको मेल करो। आप जिस मोबाइल में काम करोगे वर्चुअल एक नंबर मिल जाता है, उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करो व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप सपोर्ट दो उनको और उनको बोलो कि आपने हमें ऑर्डर दिया है, थैंक यू। जब आप वहाँ पे ऑर्डर रिप्लेस करते हैं तो उसकी आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है ऑर्डर का, वो ट्रैकिंग नंबर उनको शेयर करो और आप डेली उनसे कम्युनिकेट करो कि आपको ऑर्डर रिसीव हुआ कि नहीं। इस तरह क्लाइंट आपके टच में रहेगा और उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होगा, ठीक है। वो ये लिखा हुआ है बिल्ड ट्रस्ट विद शिपिंग रिफंड प्राइवेसी टर्म एंड फेक। तो यहाँ पे FAQ आ रहा है, तो ये कह रहा है कि अपने ट्रस्ट बिल्ड के पेजेस बनाओ, ठीक है, लाइक शिपिंग रिफंड, शिपिंग पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये पेजेस बनते हैं जिससे क्लाइंट जो है उसके आपकी रीड आउट करता है कि यार इनकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या ये किस तरह सप्लाई करते हैं, इनकी सप्लाई चेन क्या है, तो वो आपने बनानी है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी, मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हम स्टेप 3 पे चलते हैं, स्टेप 4 पे सॉरी। वे टू सोर्स प्रोडक्ट, ठीक है, CJ ड्रॉप शिपिंग सोर्सिंग एंड फुलफिलमेंट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने अगर प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर बना लिया, जैसे ही आप शॉपिफाई का स्टोर बनाओगे, प्रोडक्ट हंट कर ली, अब आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट हम हमारा जो मेन सप्लायर है वो कौन सा है, यानी जिससे हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट करवानी है। लेट्स से ये देखें, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें CJ ड्रॉप शिपिंग एक प्लेटफॉर्म है। CJ ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑल टू वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में आपको ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एडवांस पेमेंट गेटवे पे चलता है, ठीक है। इसमें होता ये है कि जब आप ये आपके सामने प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 in 1 ऑयल स्प्रे है, बोतल है। अगर आप इसको ही हंट करते हो और आपने देखा कि यार CJ पे पड़ी है और ये मिल रही है तकरीबन $3 की, तो आप इसको $5 की, $3 की मिल रही है, आप इसको $10 में सेल करो, इजीली सेल हो जाती है, ठीक है। $10 $15 में इसको आप जो है वो सेल कर सकते हो, ठीक है। ये स्प्रे बोतल होती है। तो होता ये है कि आपने जब भी इसका ऑर्डर आना है, ये आपका ड्रॉप शिपिंग सोर्स है एक, ठीक है, यानी सप्लायर है, एक सोर्स है। इसको आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ये आपका ऑर्डर पकड़ेगा, ठीक है, कैच करेगा, उस पर वर्किंग करेगा और आपका ये जो ऑर्डर है उसको डिस्पैच कर देगा आपके क्लाइंट की डोर तक, ठीक है। तो ये किस तरह रजिस्टर होता है, कैसे रजिस्टर होना है, इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग में बताएंगे आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है ये, तो अली एक्सप्रेस, ठीक है। अब उसने बताया कि आप कहाँ कहाँ से सोर्स कर सकते हो, ठीक है। CJ ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस और ऑटो DS, ठीक है, ऑटो DS, ऑटो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो 3 उसने सप्लायर मैंने यहाँ पे बताए हैं, एक CJ है, अब सेकंड अली एक्सप्रेस है, इससे भी आप जो है वो सामान खरीद सकते हो और आगे डिस्पैच करते हो। अच्छा जी, उसके बाद डी आई थिंक ऑटो ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो ऑटो ड्रॉप शिपिंग एज अ बेस्ट सेलर जो है ना, ये यूजफुल फॉर अली एक्सप्रेस बेस्ड और ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। कि ये जो DSER है ना, यानी ऑटो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये एक तो पेमेंट ये आपसे, इसका एक प्लान होता है, ठीक है, लाइक सॉरी, इसका एक प्लान होता है, लाइक 40 डेज का प्लान होता है, 30 डेज का प्लान होता है। जिस तरह आप शॉपिफाई का प्लान परचेज करते हो $1 में, ऑटो DS का भी अपना प्लान एक होता है। इसमें आपको 3 दिन के अंदर पूरे USA में, जर्मनी में आपको जो है वो डिलीवरी करता है 3 दिन के अंदर, ठीक है। इनका 3 दिन का टाइम होता है और ये पेड होता है, ये जो वेबसाइट है ये पेड है। लेकिन हम स्टार्टिंग में CJ पे और अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, इस पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ऑटो होता है, लाइक आपको जब भी ऑर्डर आता है तो ऑटो फुलफिल फुलफिल करता है।
जब ये ऑटो फुलफिल करता है तो आपको सिर्फ अपने ऑर्डर मैनेज करने पड़ते हैं, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है क्लाइंट से। जो भी ऑर्डर आया होता है वो ऑटो डीएस जो है उसको रीड करता है, प्रोसेस करता है और क्लाइंट के डोर तक पहुंचा देता है। लेकिन ये मंथली आपसे चार्ज करता है $40, ठीक है। तो $40 अभी हमारे पास अमाउंट कम है क्योंकि हमने 60,000 से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब आप शॉपिफाई पे स्टोर बनाएंगे ना, आप अपने 60,000 को किस तरह डिवाइड करना है। देखें, जब हम शॉपिफाई पे अपना स्टोर क्रिएट करेंगे ना, तो उस पे हम सबसे पहले जो है वो पेमेंट गेटवे अटैच करेंगे। अब पेमेंट गेटवे अटैच किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक अपनी कंपनी बनाते हैं जिसे हम LLC कहते हैं, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, या LTD कहते हैं। LLC यूएसए के लिए यूज़ करते हैं और LTD यूके के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब LLC हम बनाते हैं उसकी बेस के ऊपर ये हम पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं, यानी अमेरिका में अपनी एक कंपनी बनाते हैं। वो कंपनी के ज़रिए हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं वहाँ पे किसी भी बैंक के साथ, बिजनेस अकाउंट, वो बिजनेस अकाउंट फिर हमारे पेमेंट मर्चेंट के साथ मर्ज होता है और फिर हम अपना पेमेंट गेटवे शॉपिफाई पे लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 2-2.5 लाख का खर्चा आ जाता है। अपनी कंपनी बनाने के लिए 2 लाख का, 1.5 लाख का खर्चा आराम से आ जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम है यार, हम वहाँ पे कैसे काम करेंगे? 2 लाख तो हमारे पास है नहीं, आपने 60,000 का बताया। अब हम उस 60,000 को किस तरह लेके चलेंगे? इसमें आप हम पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमसे पेमेंट गेटवे लेते हैं, हमसे ले लीजिए। अगर आप किसी और क्लाइंट से लेते हैं, यानी किसी और अदर बंदे, अदर सप्लायर से या अदर पीपल से लेते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप उससे भी ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। आपको वो 4,000 का देता है, 2,000 का देता है, फ्री लगा के देता है, हमें कोई मसला नहीं है। हमें सिर्फ काम चाहिए, ठीक है। और अगर हम लगा के देंगे उसके हम आपसे पेमेंट चार्ज करेंगे कि हमने अपनी कंपनी के बेस के ऊपर आपको पेमेंट गेटवे लगा के देना है, ठीक है। तो होता ये है कि अगर आप बाहर के सप्लायर से लगाते हैं तो उस पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होना बड़ा लाजमी है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कल को मसला आ जाता है, पेमेंट गेटवे में वो बैन हो जाता है, पेमेंट स्टक हो जाती है, वेरिफिकेशन आ जाती है। तो फिर वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे अगर आपका क्लाइंट आपसे चला गया पेमेंट लेके? वो तो फिर आपको मुंह नहीं लगाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे वो स्कैम हो रहा है, तो इसलिए अब जब भी आपने पेमेंट गेटवे लगवाना है सोच समझ के लगाइएगा। अच्छा जी, पेमेंट गेटवे लगाने के बाद हमने करना ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमें ये जो है एक बॉटल का ऑर्डर मिलता, ये सॉरी एक बैग का ऑर्डर मिला, ठीक है। अब ये बैग का जैसे ऑर्डर मिला ना हमें, हमने यहाँ पे आके ये ऑर्डर डिस्पैच करवाना है। अब यहाँ पे $5 का मिल रहा है, ठीक है, $5 का मिल रहा है, ठीक है। हम इसको आगे $15 का सेल करते हैं, लेकिन हमने इसको $5 पे करना है, ठीक है ना। अगर ये प्रोडक्ट है तो हमने इसको पे करना है, पहले क्लाइंट को, सप्लायर को हमने पे करना है। जैसे हम इसको पे करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको पे करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर फिर कंफर्म होगा। यानी $10 की हमने ऐड चलाई, ठीक है, ऐड जो है वो $10 की चलनी है। $10 की हमने ऐड रन की, फिर हमें ऑर्डर मिले, 2 ऑर्डर मिले, ठीक है। उसमें से ये प्रोडक्ट है $9.42 की, ठीक है। तो $9.42 की ये प्रोडक्ट है, $10 वो और $9 ये, ठीक है। तो $20 हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट $20 है। उसके बाद $20 तो आपका एक ऑर्डर पे गया, ठीक है। या समझ लें कि 2 ऑर्डर आपको मिले $10 में, और दोनों ऑर्डर की प्राइस मनी $20। टोटल कितनी कॉस्ट होगी? $30। $30 आपका एक दिन की स्पेंडिंग होगी। हमने फिर करना ये है कि अपनी कंपेन बंद कर देनी है। फिर हम जैसी कंपेन बंद करेंगे, ये फिर हम इस क्लाइंट को हम ऑर्डर पेस्ट करेंगे। जैसे ये ऑर्डर फुलफिल होगा तो फिर हमें वहाँ से पेमेंट रिसीव होगी। अब इसमें रीज़न ये है कि शॉपिफाई कहता है कि भाई जब आपका क्लाइंट आपको पेमेंट करता है तो उस पे फिर हम एक वीक के लिए आपकी पेमेंट स्टक कर लेते हैं। यानी जब आपका पेमेंट आपकी आपकी प्रोडक्ट कोई बाई करता है सप्लायर, तो वो पेमेंट करता है, तो शॉपिफाई कहता है कि हम उस पेमेंट को स्टक कर लेते हैं एक वीक तक। आप विड्रॉ लेते हो तो एक वीक बाद आपको विड्रॉ मिलता है। उससे पहले अब क्लाइंट को तो नहीं ना पता कि यार ये सब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यार, ये उसको तो ये है कि मैंने इनसे प्रोडक्ट बाई की है, ठीक है। वो तो उसने तो पेमेंट कर दी। तो उसने जब पेमेंट कर दी तो फिर आपने खुद ही पेमेंट करनी है सीजे को, ठीक है। इसको पेमेंट करके ये प्रोडक्ट बाई करनी है और क्लाइंट के डोर तक पहुंचानी है, ठीक है। फिर आपको पेमेंट मिलेगी एक वीक बाद वहां से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप थोड़ा आपका अकाउंट पुराना होता जाएगा तो आपकी जो ड्यूरेशन है विड्रॉ की वो कम होती जाएगी, यानी एक दिन, 2 दिन। फिर एट द एंड क्या होगा कि 1 घंटे में आपको विड्रॉ मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है शॉपिफाई पे, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे उससे इसलिए हमने क्या करना है कि अपनी कैंपेन बंद कर देनी है। जब हमें विड्रॉ मिलेगा फिर दोबारा से हम कैंपेन एक्टिव करेंगे, तो इस तरह हमें इसको स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि यार मेरा काम चल रहा है, तो फिर आप यही करें कि कैंपेन बंद ना करें, मजीद आपने पैसे डालने तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास मजीद पैसे हो, ठीक है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको 3 कंपनीज़ बताई हैं, बेसिकली हम 2 पे काम करेंगे, अगर आपने तीसरे पे भी काम करना है उसको भी हम बता दूँगा। इसके लिए $40 आपसे वो मंथली फ़ीस चार्ज करेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट रिसर्च एंड सिलेक्शन, ठीक है? लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हाई प्रिजीविंग वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है? तो वो कहता है कि आपने अपनी ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, ठीक है? ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिस पे आपकी प्रोडक्ट सॉल्व, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो या क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करो, उस पे आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट मिलेगा, ठीक है? प्रेफर लीगल वेट इजी टू शिप प्रोडक्ट विद मार्जिन पोटेंशियल, ठीक है? वो कहता है कि ऐसी आपने प्रोडक्ट चूज करनी है जिस पे वेट हल्का हो, इजी टू शिप हो, प्रोडक्ट विद मार्जिन प्रोडक्ट पोटेंशियल, ठीक है? जिस पे हमें अच्छा मार्जिन पोटेंशियल बन रहा हो, ठीक है? स्टडी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मेटा एड्स एंड कंपटीटर स्टोर, ठीक है? तो कहता है कि आपने मजीद स्टडी करना है, लाइक जिस तरह मैंने बताया था, आप टिकटॉक एड लाइब्रेरी को सर्च करो, ठीक है? मजीद आपको पता चलेगा यार कौन सी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है। आप मेटा एड लाइब्रेरी को रिसर्च करो, आपको मजीद पता चलेगा यार कौन सी अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है? अच्छा, अब नीचे इसने और बताया है कि चेक डिमांड रिव्यूज, डेमो, पोटेंशियल एंड रिटर्न रिफंड रिस्क, ठीक है? तो कहता है कि अपना जो डिमांड लेवल है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा, जो एक मार्केट होती है वो डिमांड पे चलती है, डिमांड पे सप्लाई होती है, ठीक है? तो अगर जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड, रिव्यूज अच्छे होंगे, ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट करेगी, उस पर रिटर्न रेशो का रिस्क कम होगा, ठीक है? तो वो उसने ये बताया है, हमारा 4 पॉइंट ये होना चाहिए कि हमने ऐसी प्रोडक्ट पे काम करना है जिस पे डिमांड हो, रिव्यूज अच्छे हों, डेमो मतलब पोटेंशियल एंड रिटर्न रिफंड रिस्क, जिस पे हमें अच्छा पोटेंशियल और रिफंड जो रिटर्न एंड रिफंड का रिस्क है वो कम हो, ठीक है? तो ऐसी प्रोडक्ट आपने चूज करनी है प्रोडक्ट सोर्सिंग में, ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। अब करना सारा कुछ आपने, मैंने आपको गाइड करना है। अगर आपने प्रोडक्ट जिस तरह मैं बताऊंगा, हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, प्रोडक्ट हंटिंग को आपको मैं सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो किस तरह करना है, हम ये सारे पॉइंट को इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी, प्रोडक्ट रिसर्च एंड सिलेक्शन, लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपको मैंने बता दिए। अच्छा, बिल्ड अ हाई ट्रस्ट सॉफ्टवेयर स्टोर, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको स्टोर बनाना आना चाहिए। जब से आप स्टोर बनाएंगे तो देन फिर ही आप कामयाब होंगे। अच्छे रिव्यूज होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, ठीक है? क्लीन थीम, कस्टम डोमेन, ठीक है? आपका जो पेज थीम का पेज है, वो जो थीम है आपका वो क्लीन होना चाहिए, इस तरह के आपको ज़्यादा ना हो गया जिस तरह होता है, लाइक समझ लें मेरी बात के, मैंने अक्सर स्टोर देखे हैं जिसमें एक्स्ट्रा डिजाइनिंग कर देते हैं, वो उसमें कलरिंग कर देते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, मैरून, इस तरह कलर। तो इस तरह नहीं करना, आपने सिंपल कलरिंग में डिजाइन करना है, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है? अब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पेज होना चाहिए, डेफिनेट पीडिया एंड क्लियर सीटी है, ठीक है? अब जो आपका प्रोडक्ट पेज है ना वो अच्छा होना चाहिए, जो इमेज है ना वो अच्छी बनी चाहिए, आपका सीटीए इंक्रीज हो, क्लिक रेशो है आपकी वो इंक्रीज हो, ठीक है? जैसे आपकी क्लिक रेशो इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली आपकी सेल बढ़ेगी, ठीक है? तो जो आपके कॉन्टैक्ट, शिपिंग, रिफंड एंड प्राइवेसी टर्म एंड पेजेस है ना, वो आपके अथेंटिक होने चाहिए। आप उस पर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लाइंट देखें, बाहर के जो क्लाइंट है ना, वो आपको ये जरूर ऑडिट करता है, ठीक है? तो आपकी ये जो शिपिंग कॉस्ट है, ये सॉरी, शिपिंग, रिफंड पॉलिसी, टर्म एंड सर्विसेज, ये आपके अच्छे से होने चाहिए। ये इंशाल्लाह मैं बताऊंगा किस तरह बनना है, किस तरह नहीं बनना है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है? अब आपने अपनी प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज भी लगाने हैं, जो आपका पेज होगा उस पर रिव्यूज लगाने हैं, ताकि आपका जो फेक रिव्यू मिल जाते हैं, ठीक है? वो ट्रांसफर डिलीवरी जो है ना, एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि आप, वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह मैं बता रहा था जज में रिव्यू है, ठीक है? तो उसमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जो रिव्यूज है उन्हें कॉपी करके अपने स्टोर पे पेस्ट करें, ताकि क्लाइंट उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा मुतमिन हो जाए, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एड टेस्टिंग, ठीक है? मेटा एड्स आपको अच्छे से आना चाहिए, टिकटॉक ऑर्गेनिक कंटेंट, पेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है? तो टिकटॉक ऑर्गेनिक कंटेंट एंड पेड एडवर्टाइजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है? किस तरह होता है, ठीक है? टेस्ट 3 to 5 क्रिएटिव एंगल शॉक हुक्स, ठीक है? अब ये कह रहा है कि 3 से 4 आपका क्रिएटिव, तो उसको टेस्ट करो हर डिफरेंट एंगल से, ठीक है? डिफरेंट हुक के साथ। हुक क्या होता है कि आपकी ऐसी डिफरेंट हुक, यानी कि लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ 3 days फ्री ट्रेनिंग, ठीक है? अब ये मेरी फर्स्ट हुक है,
जी मैं फ्री ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, ये मेरी दूसरी हुक है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जी, मैं ऑफर लेके आया हूँ, ये प्रोडक्ट हम इतने के दे रहे हैं, मैं ऑफर लेके आया हूँ, अ ग्रेट ऑफर। ठीक है, इस तरह मतलब आप ऑफर लगाते हो, इस तरह जो आपका सी टी आर, सी पी एम, एड टू कार्ट परचेज, सी पी एंड आर ओ एस रॉस जो है वो ये इंक्रीज होते हैं। आपने इसको ट्रैक करना है कि मेरा सी टी आर क्या है, सी पी सी क्या है, सी पी एम क्या है, एड टू कार्ट, ये सब कुछ आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्केल ओनली व्हेन परफॉर्मेंस शो और रिपीटेबल विनर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ अच्छी आपको परफॉर्मेंस कर रही है ना, जो ऐड आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उसको दोबारा से रिटारगेटिंग करें उन लोगों को, उसको फिर आपको रिटारगेटिंग करेंगे तो उस पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो आपकी विनर जो है वो ऐड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ऐड है बजट। अब यहाँ पे हमने 200 से लेके $1,000 तक, 200 मतलब 60,000 से लेके $1,000 तक आपके पास एवरेज बजट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टेड अराउंड 200 फॉर इनिशियल लर्निंग एंड टेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि हमने बताया कि जैसे मैंने बोला था कि आपके पास 200 होना चाहिए इनिशियल लर्निंग के लिए एंड टेस्टिंग के लिए, इंशाल्लाह आप इससे स्टार्ट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, फिर जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाएं तो आप $500 तक जो है वो अपना जो बॉर्डर टेस्टिंग करें, ठीक है, ब्रॉड टेस्टिंग करें। ठीक है, $500 के बाद आप स्केलिंग अप टू 1000 आफ्टर फाइंडिंग। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपको ऑडियंस फाइंड हो जाती है, अच्छे से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या करें कि 1,000 की फिर आप स्पेंडिंग करें इस पर। ठीक है, इस तरह आप पेमेंट जो है ना वो बढ़ाते जाएं, जब तक आपका 1,000 या $2,000 नहीं हो जाता आप उस पर पेमेंट निकालें ना, विड्रॉ ना लें। ठीक है, यानी विड्रॉ लें लेकिन उसको फिर री इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो फिर इस तरह आपकी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब तक आप $1,000 तक नहीं जाएंगे, आपने करना ये है कि आपने उसमें से पैसे निकालने नहीं है, बल्कि उसमें रिटर्न जो है ना वो ऐड करते जाने हैं। ठीक है, ये जो $200 वाला है ना, ये मैंने इसलिए लिखा था कि बेसिकली स्टार्ट 1,000 से होता है, लेकिन हमने 1,000 को टच करना है। तो टच करने के लिए $200 से मैंने स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो जब इसको टच हो जाएगा तो फिर थोड़े बहुत इसमें से पैसे हम निकालने शुरू करेंगे। उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रॉफिट, हमने इसमें कस्टमर ऑर्डर ऑन शॉपिफाई, सप्लायर प्रोसेस एंड शिपिंग टू द ऑर्डर, मैंने ये सारा बात आपको बता दी है। ट्रैकिंग इज शेयर्ड विद द कस्टमर। ठीक है, आपको जो ट्रैकिंग नंबर है उसको शेयर करें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो डिलीवरी मेथड है वो उसको बताएं कि इस डिलीवरी से आएगा, ये आपका होगा। ठीक है, रिकॉर्ड प्रोड कॉस्ट, शिपिंग एड, स्पेंड फीस एंड रिफंड। ठीक है, वो सारा आपने इसमें रिकॉर्ड करना है, कितनी कॉस्ट है, कितनी शिपिंग है, कितना एड स्पेंड हुआ है मेरा, कितनी रिफंड की फीस आएगी, तो वो सारा आपने मैयर करना है। ठीक है, मैयर एक्चुअली प्रॉफिट, नॉट जस्ट रेवेन्यू। ठीक है, ये हमारी एक्चुअली प्रॉफिट होगी, हमारा रेवेन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉफिट हमारी ये बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आखिरी स्लाइड पे, कंप्लीट रोड मैप एंड ट्रेनिंग आउटकम। ठीक है, तो रिसर्च मार्केट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिसर्च मार्केट एंड प्रोडक्ट, अपनी मार्केट को रिसर्च करें, अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करें। ठीक है, कंपेयर सप्लायर एंड शिपिंग ऑप्शन। ठीक है, अपने जो सप्लायर है उसको कंपेयर करें, अदर जो शिपिंग ऑप्शन है, अदर जो शिपिंग सप्लायर है उनके साथ कंपेयर करें कि ये कितना ले रहा है, ये कितनी चार्ज कर रहा है, इधर से कितने की प्रोडक्ट हमें मिल रही है, ताकि हम उस पर मजीद आगे बढ़ें। ठीक है, बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज द शॉपवेयर स्टोर, आपको शॉपवेयर स्टोर बिल्ड करना चाहिए, अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए। लॉन्च, टेस्ट एंड एनालाइज मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग जब आप टेस्ट करें, जब आप मार्केटिंग करें तो उसको एक आपने टेस्ट करना है, फिर उसको आप एनालाइज करें। ठीक है, मार्केटिंग को एनालाइज करें कि मुझे कितना रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिल रहा है। फुलफिल ऑर्डर, ट्रैक प्रॉफिट एंड स्केल द डाटा। ठीक है, अपने ऑर्डर फुलफिल करें, ट्रैक प्रॉफिट, अपनी प्रॉफिट को ट्रैक करें कि यार मुझे कितनी प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, अपने डाटा को फिर स्केल करें कि यार बढ़ाएं अपने डाटा को मजीद, आप जो है ना वो फिर उस पर ही इन्वेस्ट करें ताकि आपका जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये 10 स्लाइड्स थी मैंने बनाई थी, इसमें आप जो है ना वो कंप्लीट जो है वो एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो इसमें जनाब हम फ्री ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करें, कोई इसमें फीस नहीं चार्ज करें। ठीक है, सिर्फ आपको हमने एक रोड मैप बताना है, आप आए काम करें। ठीक है, आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, 50-60 हज़ार होनी चाहिए, $200 तक आपके पास पेमेंट होनी चाहिए। वो फिर मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि यार हमने किस तरह इसको कट कट करके अपना वो आपने वहाँ पे स्पेंड करना है। आपने वो $200 मुझे नहीं दे देने, आपने अपने बिजनेस के ऊपर लगाने हैं। देखें जी, लॉस और मतलब जो प्रॉफिट है ना ये साथ साथ होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि यार आप करें आपको प्रॉफिट ही होगी, नहीं, आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 200 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं बाहर, हम 40-50 लाख लगा के बाहर जो जाते हैं, हम $200 से अपनी मार्केट को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
कल को अगर आपका कोई अच्छा सा मतलब कि प्लान बन जाता है कि यार मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, तो फिर आपने अगर 1,000 या $500 कमा लिए, फिर अपनी कंपनी बनाएं, ठीक है, उस कंपनी की बेस के ऊपर अपने बैंक अकाउंट्स बनाएं, फिर उस पर आप बिजनेस करें, इंशाल्लाह आपका कल को वीज़ा लगना भी आसान हो जाएगा यूएसए का, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने एक सेशन आपको दिया है। इंशाल्लाह हमारी मीटिंग जारी है, जिसने पार्टिसिपेट करना है ना वो मुझसे रब्ता करे, ठीक है। 0308 वाला वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा नंबर, 0302, ठीक है। वो मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा, उस नंबर पर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिखा होगा, वो आप नंबर वहाँ से देखें, हमारी टीम से रब्ता करें, और इस ट्रेनिंग में आप आना चाहते हैं तो आप मजीद आ जाएँ, ठीक है। मस्ट आपको ये याद रखें कि आपको काम ज़रूर आना चाहिए, नहीं आपको सॉफ्टवेयर स्टोर डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, मार्केटिंग, एड्स, डिटेल से आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़, तीन चीज़ें आपको बेसिक चीज़ों को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा से हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करें, ठीक है। वो भी इसी नंबर पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में मज़ीद जान चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।